ओम शांति। आज हम 3 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। बाबा कहते कि बाबा तुमको तीसरा नेत्र देने आए हो, जिससे तुम्हें सृष्टि चक्र का ज्ञान हुआ है। आज की मुरली में प्रश्न है, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है। बाबा ने कहा, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कखपन है उसे एक्सचेंज करो, बाप के हवाले कर दो, पूरा बलि चढ़ो, बाप को ट्रस्टी बनाओ, श्रीमत पर चलते रहो तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे, राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। बाबा ने राजाई पद पाने की विधि और पवित्र बनने की विधि बताई। बाबा कहते तुम्हारे पास जो कुछ कखपन है वो सब मुझे दे दो, बदले में तुम नई दुनिया की राजाई ले लो। बाबा ने कहा, तुम अगर श्रीमत पर चलोगे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। आज की मुरली में गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। आगे बाबा ने कहा कि इस समय सब आत्माएं नयनहीन है, बुद्धिहीन है, क्योंकि सब में 5 विकार हैं। रावण ने सबको नयनहीन और बुद्धिहीन बना दिया। माना शरीर वाली आंखें तो हैं, लेकिन तीसरा नेत्र नहीं है, ज्ञान की आंखें नहीं हैं। तो बाबा कहते मैं आके ज्ञान का तीसरा नेत्र बच्चों को देता हूँ। आगे बाबा ने बताया कि वो कहते हैं कि परमात्मा ही पूज्य है, वही पुजारी बनता है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं है, जो आत्माएं होती हैं वो पुनर्जन्म में आती हैं और वो पुजारी बनती हैं, वो पतित बनती हैं। बाबा कहते मैं तो हमेशा पवित्रता का सागर रहता हूँ, मैं कभी पुजारी नहीं बनता। आगे बाबा ने कहा कि दुनिया में कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। तो बाबा ने कहा कि ये सबसे पहला नंबर का अज्ञान है। आत्मा परमात्मा एक नहीं है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती है, परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते। परमात्मा मनुष्य तन में आते हैं, आधार लेते हैं, लेकिन वो आत्मा और परमात्मा बाबा ने कहा एक नहीं है, अलग अलग हैं। आगे बाबा ने बताया कि सब आत्माएं भगवान को भूल गई हैं, अपने बाप को भूल गई हैं। और बाबा कहते मैं भारत में ही आता हूँ। मेरी शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, गाया भी जाता है शिवरात्रि। तो बाबा ने कहा कि रात्रि कौन सी, जो ब्रह्मा की रात्रि है, कलयुगी रूपी रात होती है, तब मैं इस धरती पर आता हूँ और सबका उद्धार करता हूँ। आगे बाबा ने बताया कि कहते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ कोई शरीर छोड़ देता है तो उसके लिए क्या कहते हैं, फलाना स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते हैं ऐसे कोई स्वर्ग में नहीं जाता, वो नरक में ही था और नरक में ही उसने कहीं पे जन्म ले लिया है। बाबा कहते हैं फिर बाबा कहते चलो तुम उसको स्वर्गवासी कहते हो, तो फिर उसको नरक का भोजन खिलाने के लिए क्यों उसका आह्वान करते हो। बाबा कहते हैं वो स्वर्ग में तो अच्छे भोजन खा रहा होगा, तुम यहाँ पर उसको लहसुन प्याज का भोजन क्यों खिलाते हो, पतित भोजन खिलाने के लिए क्यों उसका आह्वान करते हो। आगे बाबा ने बताया कि बाप कौन है, भगवान कौन है, ये कोई जानता नहीं है। बाबा ने कहा जो भारत है मेरा बर्थ प्लेस है और यहीं पर मेरा यादगार द्वापर युग में पहले बनता है सोमनाथ का मंदिर। बाबा ने बताया सोमनाथ का मंदिर बहुत आलीशान बनाया था, क्योंकि उस समय सबके पास धन था। सतयुग त्रेता में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बाबा कहते लेकिन अब तो भारत कंगाल बन गया है, कौड़ी समान बन गया है।
आगे बाबा ने बताया कि मैं कालों का काल हूँ, सबको वापस ले जाने आया हूँ। ड्रामा का चक्र पूरा होने वाला है, इसलिए तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि अब हम अपने घर जाएंगे, बाबा के साथ जाएंगे। आगे बाबा ने बताया कि मैं बहुत दूर से आता हूँ, मेरा घर परम धाम है और परम धाम सूक्ष्म वतन से भी ऊंचा है, लेकिन मुझे यहाँ आने में 1 सेकंड लगती है। बाबा ने कहा मैं बच्चों को 1 सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दे देता हूँ। बाबा का परिचय मिला, माना मुक्ति जीवन मुक्ति मिली। आगे बाबा ने बताया कि जो तुम्हारे पास देह सहित पुराना है, कखपन है, सब तुम मुझे दे दो। मुझे ट्रस्टी बनाओ, मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम पावन बन जाओगे। और बाबा कहते तुम मुझे इस समय वारिस बनाओ तो मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए वारिस बना दूंगा, 21 जन्मों के लिए तुम्हें प्राप्ति करा दूंगा। धारणा के लिए सार है आज। माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाबा कहते हैं दोनों तरफ तुम्हें निभाना है, लौकिक और अलौकिक। कोई भी विकर्म नहीं करना है, बहुत खबरदार हो, श्रीमत पर चलते रहना है, ट्रस्टी जरूर बनना है। आज की मुरली में वरदान है, अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। आज बाबा ने वरदान में बताया कि मस्तक मणि का मतलब क्या होता है, जिसके मस्तक में सदा बाबा की याद रहे। बाबा कहते यही ऊंची स्टेज है। और बाबा कहते अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। बाबा कहते इस जो ये श्रेष्ठ स्थिति है इसी पर स्थित रहो। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वह नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं। समस्याएं नीचे रह जाती हैं और स्वयं ऊपर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो बाबा की याद में रहेगा, मस्तक मणि बन के रहेगा, तो बाबा कहते हैं वो उसके पास माया आएगी लेकिन उसको महसूस नहीं होगा, नीचे की बातें नीचे रह जाएंगी। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसीलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहना, मतलब ऊंची स्थिति में बाबा कहते रहना। आज की मुरली में स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। बाबा कहते बेफिक्र तुम कब बन सकते हो बादशाह, बेफिक्र बादशाह, जब तुम अपना कुछ नहीं समझो, सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है। बाबा कहते मेरे को तेरे में कर दो तो तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओगे। आज की मुरली से स्वमान हम लेंगे, मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। आज बाबा ने बताया कि मेरे को तेरे में करने वाले बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। ओम शांति।